गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों अभी तक जो आज हैं 26 जून हो चुकी हैं, लेकिन मानसून की जो बरसात हैं वो अभी तक नहीं आई है। और हमारे जो क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र हैं, इसमें बुआई नहीं हुई है। हल्की हल्की बरसात हुई थी, लेकिन जो पानी है वो काफ़ी नीचे तक नहीं गया है। और अभी जो खेत के अंदर है वो गीला इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। अगर बुआई करेंगे तो जो फसल है वो सूख जाएगी जल्दी, अगर मानसून नहीं आया तो ये जो इतनी सी ज़मीन है, इतना सा पानी नीचे गया है। अगर सोयाबीन की जो बीज को अपन इसमें डालेंगे तो यहाँ तक तो जैसे बीज डल जाएगा, लेकिन जो इससे नीचे इतनी नीचे इसकी अगर जड़ नीचे ज़मीन में जाती है तो वो जड़ जो सूखे में जाएगी। तो इसलिए दोस्तों जल्दी करना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है किसानों के लिए। सोयाबीन का जो बीज है वो भी काफ़ी महंगा मिल रहा है। बीज के नाम से जो ज़्यादा राशि ली जाती है, और किसान का जो माल है मंडी में वो तो लगभग बहुत ही कम रेंज पे बिकता है। और सोयाबीन का भाव वैसे डाउन हो चुका है, उतना तेज़ नहीं है। फिर भी अगर आप मार्केट में बीज लेने जाते हो तो फसल का तो आपको 8 से 8,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज मिल रहा है। तो किसानों को ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई भी खेत के अंदर जो अगर मिट्टी का जो उसको बोलते हैं पूरा जो इससे रहता है, जिसको अपन ढकरा बोलते हैं अपनी भाषा में, तो ढकरे के नीचे अगर अपन खोद के देखें तो दोस्तों मिट्टी पूरी आपको सूखी मिट्टी दिखेगी। तो हमारी तरफ जो मिट्टी है ये बिल्कुल काली मिट्टी है, बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। और इसका जो काली मिट्टी का जो दर है दोस्तों लगभग यानी कि 1.5 फीट या 2 फीट तक है। यानी कि नीचे लगभग 2 फीट तक नीचे मिट्टी पूरी काली मिट्टी है। पूरी ज़मीन में पूरी उपजाऊ ज़मीन है, बहुत ही बढ़िया ज़मीन इस क्षेत्र की है। और अभी जो मानसून है उसका पूरी तरह से प्रवेश नहीं हुआ है। तो किसान जो हैं, कुछ किसान हैं वो बुआई भी कर रहे हैं और कुछ किसान बुआई कर भी चुके हैं। तो हालांकि ऐसी स्थिति में किसानों को बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो फसल का जो बीज है एक बार वेस्ट हो जाएगा तो आप फिर दूसरी बार बीज लगाएंगे तो ये काफ़ी आपको महंगा पड़ेगा। फर्स्ट में आपको ट्रैक्टर का जो, यद्यपि आपके घर का ट्रैक्टर है फिर भी उसमें डीजल तो जलेगा ही जलेगा। तो काफ़ी नुकसान किसानों को इसमें रहता है और काफ़ी किसानों को नुकसान होता है। तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छे मानसून की बढ़िया बरसात हो जाए उसके बाद ही बुआई करें तो आपको काफ़ी अच्छी फसल जो है वो लगेगी। नहीं तो अगर आपके बीज जो आप डालेंगे अगर कहीं कहीं उग रहे हैं या बीज थोड़ा दूरी पर ज़्यादा है तो आपको जो फसल जो बैठेगी किसान भाइयों के लिए, जो फसल का जो उत्पादन होगा वो कम होगा। फिर लास्ट में अंत दौर में आप बताएंगे कि भाई फसल का जो उत्पादन है बीघे के हिसाब से कम बैठ रहा है। तो सही तरीके से खेती का यही सिस्टम है कि आप उसको सही तरीके से पूरी तरह से मानसून को आने दें, इतना जल्दी नहीं करें। अभी जून का महीना है वैसे भी, और अभी 26 जून हुआ है। अधिकतम मानसून जुलाई के 5 जुलाई या अधिकतम बहुत सी बार तो 15 जुलाई को भी किसानों ने बुआई की है। तो ऐसा नहीं है, प्रतिदिन हवा के रुख पे मानसून डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे मानसून आने में लगभग हर बार देरी होती जा रही है, धीरे धीरे काफ़ी देरी हो रही है। तो इस प्रकार से अगर आप फसल लगा देंगे और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो नीचे जो मिट्टी है दोस्तों वो इसके अंदर से शुरू में जो फर्स्ट गर्मी पूरी लग रही थी, और इस मिट्टी के अंदर जो है दोस्तों पूरी मिट्टी गर्म रहती है। जैसे ही पानी गिरेगा तो इसके अंदर से वाष्प भी निकलेगी, और वाष्प के कारण दोस्तों जो आप सोयाबीन का जो बीज डालते हैं वो बीज नीचे से पूरा ही जो है उसके अंदर भाप के अंदर पूरा चिलविला हो जाता है, और भाप से वो सोयाबीन की जो फसल होती है वो बीज होता है वो ख़राब हो जाता है दाना। तो काफ़ी इसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। इतना महंगा बीज अगर आप खेत में डालेंगे, खाद और बीज, तो सही स्थिति में डालें और सही समय पर सही प्रयोग करें तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसान हड़बड़ाहट में बहुत ही जल्दी में
कम बरसात होने पर भी अपने खेत की जो पूरी तरह से बुआई कर देते हैं और काफ़ी किसान करते हैं। अभी हमारे इधर पानी बहुत कम बरसा है, लेकिन जो एक किसान है दोस्तों अभी वो बुआई तो नहीं कर रहा है, कई कर रहा है ट्रैक्टर से। तो अभी भी इस हमारे इलाके में अभी किसी ने बुआई नहीं करी है। अभी काफ़ी देर है और मानसून धीरे धीरे प्रतिदिन एक दो दिन ऐसे करके आगे प्रवेश कर रहा है। तो अपने को इसमें सतर्क रहना पड़ता है। जब तक कि मानसून अच्छी तरह से नहीं बरस जाता है तब तक अपन बुआई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मेरा जो ब्लॉग, हमारे खुद के फार्म से मैं अपने खेत पे आया था। पूरा ये हमारा फार्म है। मैंने इसमें पिछले साल जो मूंगफली लगाई थी बारिश में और मक्का की फसल लगाई थी, उसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाए थे। उसके अलावा उस खेत में मैंने तुलसी लगाई थी और तुलसी अभी बेचा नहीं है क्योंकि काफ़ी कम भाव तुलसी का है। 5 से 6 हज़ार के बीच में तुलसी के पत्ते बिक रहे हैं। तो मैंने रखा है घर पे और कुछ बीज भी था तो मैंने बीज भी निकाला, उसमें से लगभग 2-1 कुंटल। बाकी मेरे जो इस खेत में था वो मैंने बारिश में कालमेघ लगाया था और एक और खेत है उसमें सोयाबीन लगाया था। इस प्रकार से जो अलग अलग खेतें हैं, अलग अलग तरह की मैंने फसलें सभी खेतों में लगाई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप थोड़ी थोड़ी फसल, हर प्रकार की जो फसल है वो अगर खेत में लगाएंगे तो आपको किसी न किसी फसल में प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग पर पहली बार आए तो ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। तो जैसे ही बुआई करेंगे मैं पूरा वीडियो आप तक देने की कोशिश करूँगा और अलग अलग प्रकार के मैं वीडियो हमारे ब्लॉग में अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए किसी से भी संबंधित तो उससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।